राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से, सभी आचार्यों की कृपा से, प्रभु गौर नित्यानंद की स्वतंत्र करुणा से और आप लोग की कृपा से हम लोग ये सुन रहे हैं गुरु जी का उपासना कैसे हम लोग को करना चाहिए। ये गुरु तत्व का जो उपासना है ये भगवत उपासना है, प्रथम सोपान है। भक्त लोग को कैसे सम्मान देना चाहिए, गुरु जी को कैसे उपासना करना चाहिए, ये भक्त मर्यादा है। जिन लोगों के भक्तों को मर्यादा देना, कैसा मर्यादा देना चाहिए, ये एटिकेट नहीं है, वो जीवन है। समझ रहे हैं ना? कॉमन एटिकेट जैसे होता है ना, क्या बोले हिंदी में एटिकेट, शिष्टाचार जैसा होता है, शिष्टाचार बोलते हैं। शिष्ट लोग आचरण ऐसे करते हैं। नहीं, ये गुरु जी का उपासना जो है ये हमारा जीवन है, भक्ति में प्रवेश द्वार है। इसे एटिकेट नहीं, आपको करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा नहीं, ये बिल्कुल आदत बन जाना चाहिए, आदत बन जाना चाहिए। ये स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। जैसे पराभक्ति जो सुन रहे थे ना, पराभक्ति क्या है? एक नेचुरल डिवोशन बोलते हैं, स्वाभाविक भक्ति होना चाहिए। जैसे पहले जमाने में आप भक्ति सुने हैं ना, पितृभक्ति, मातृभक्ति, पहले जमाने में देशभक्ति। देखो देशभक्त है ना, जैसे आरएसएस वाले वो देशभक्त है, पितृभक्त है, मातृभक्त है। तो हम लोग कौन सा, हम लोग किसका भक्त है? गुरु, इसका बाद गौरांग। हम गुरु जी का भक्त है। पहले भक्त भक्ति सिखाते हैं ना, जो भक्त भक्ति सिखाते हैं ना, भक्तों को भक्ति करना, भक्त भक्तिमान। भगवान कौन है? हम किसको भक्ति करते हैं? भगवान को भक्ति करते हैं, है ना? हम भगवत भक्तिमान, ये शब्द कहाँ है? 2वां स्कंद में, भक्त भक्तिमान, भगवत भक्तिमान। हम भगवान को भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान किसको भक्ति करते हैं? भागवत पढ़ना चाहिए ना, भागवत नहीं पढ़े ना, इसलिए आप कहाँ भगवान किसको भक्ति करते हैं? क्या करते हैं? भक्त भक्तिमान, 2वां स्कंद में। हाँ, ये देख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद है प्रभु जी, इसको ऐसे ही करना चाहिए। हाँ, एवं सुभक्त्या राजन भगवान भक्त भक्तिमान। देखो भगवान भक्त भक्तिमान। जो लोग संस्कृत पढ़े हैं ना, देख लीजिए कमेंट्री में। सुबह भगवान जग गए और भगवान चले। बहुलास्व और कौन है? दोनों, श्रुतदेव एंड बहुलास्व, दोनों का पास ठाकुर जी जा रहे हैं ना। भगवान क्यों जा रहे हैं ना? भक्त भक्तिमान, भक्त को भक्ति करते हैं ठाकुर जी। देखो भगवान भक्त को भक्ति करते हैं, हम क्या करते हैं? हमारा भक्ति नहीं होता है भक्त से, इसलिए तो हमारा भजन नहीं हो रहा है। ये कोई सेंटिमेंट बात नहीं है। हमारा गौड़ीय फिलोसफी जो है ना, सब भागवत से लगता है। सिर्फ हम लोग को भागवत आश्रय लेना चाहिए, भक्त भागवत को आश्रय लेना चाहिए और ग्रंथ भागवत पढ़ना चाहिए। आपको संजोग आ जाएगा। ये कहाँ है ये फिलोसफी? भगवान भक्त को भक्ति करते हैं, प्रभु जी जिसको भक्ति करते हैं, तो हम लोग को कैसे भक्ति करना चाहिए? गुरु जी को सोच लीजिए। और हम बोलते हैं नहीं, भजन करना है। किसका? कृष्ण का भजन करना है। नहीं, कृष्ण का भजन करना है, लेकिन भक्ति देखो पहले कैसे, किसको करना है? इसीलिए बोले श्री गुरु चरण पद्म केवल सद्म, इसीलिए सद्म है, केवल भक्ति सद्म। भगवान जिसको भक्ति करते हैं, भक्ति उनकी कृपा से होता है, गुरु जी की कृपा से। इसलिए श्री गुरु हमारा जो क्या बोले, मंदिर का जो ऑफिस में यूज होता है, क्या बोलते हैं उसको? पेपर, क्या बोलते हैं? लेटर हेड। लेटर हेड में क्या लिखा है? देखिए, श्री श्री गुरु गौरांग जयतः, श्री श्री गुरु गौरांग जयतः। जैसे देशभक्त लोग लिखते हैं ना, क्या भारत माता की जय, वो लिखते हैं ना, सब में लेटर हेड में उनका स्लोगान है उन लोग का। वंदे मातरम कोई लिखते हैं, कोई लिखते हैं। हम लोग का लेटर हेड में भी लिखा है श्री श्री गुरु गौरांग जयतः। हम ऐसे नहीं, जब गुरु जी का उच्चारण आप भक्त साम नहीं, कौन लिखे हैं? भक्तिनाथ ठाकुर लिखे हैं। गुरु नाम भक्ति ते करीबे उच्चारण हरिनाम चिंतामण में लिखे। जब गुरुदेव का नाम उच्चारण करते हो ना, भक्ति से करना भी चाहिए। इतना महान शिक्षा हम लोग को दी। और इसका प्रमाण कहाँ है? हरिभक्ति विलास में देख लीजिए। गुरु जी का नाम को गुप्त रखना चाहिए, सबको नहीं बोलना चाहिए। जिन लोगों का विश्वास नहीं गुरु जी, उनको बोलेंगे तो फिर वो अपराध करेगा कि नहीं गुरु जी के पास। इतना अच्छा लोग हम लोग श्री गुरु हर समय बोलते हैं, श्री गुरु। अरे कितना सुंदर टर्म हमारा लगता है, पता है ना आपको? गुरुदेव और हरि
देव, हरि भी देवता है, और देव कहाँ लगता है? भगवान के पास लगता है ना देव। हरिदेव, हरिदेव जैसे भगवान है ना वृंदावन में। नहीं, ये इसी कर्म, ये हरिदेव को नहीं बोल रहे हैं, हरि देव है और गुरु भी देव है। हमारा गौड़िया शब्द जो है ना, पारंपरिक जो शब्द है, जैसे गुरु महाराज हम बोलते हैं, ये तो ये बाहर जो प्रवचन देते हैं ना, बोलते हैं गुरु महाराज। आंतरिक भाव क्या? गुरुदेव। गुरु मेरे लिए देवता है, ये श्री गुरु है। श्री गुरु का मतलब यही है, उनका पास एक संपत्ति है। ये देवता क्यों है? ऐसा नहीं गुरुदेव का पास सारा ऐश्वर्य है लेकिन उनका पास संपत्ति है, भगवान जिसका बस हो जाते हैं, श्री की प्रेम संपत्ति उनका पास है। सब कुछ निछावर कर दिया जीवन में कृष्ण सुख के लिए, इसलिए उनका पास श्री है, शोभित प्रेम संपत्ति है। देखो प्रभुपाद जब गए थे 70 ईयर, ये जो शरीर और ये जो प्रभुपाद जी का जो ड्रेस है अमेरिका, आप सोच लीजिए प्रभुपाद उसी जमाने में जो ड्रेस पहनते थे, लाल कपड़ा और मुस्तक, और ये छाता, किसका हिंदी में क्या, अम्ब्रेला को क्या बोलते हैं? छाता, छाता पकड़ना, और प्रभुपाद मेट्रो में जाते थे। देखो अमेरिका लोग के लिए ये कैसा है, ये साधु का अभ्यास। लेकिन जो पास में आए ना, वो देखने लगे कि ये संसार में सब लोग तरस रहे खुद के लिए, लेकिन ये एक साधु है, ये सिर्फ कृष्ण 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 के सुख के लिए ये करना है, वो करना है, वो करना है। वो जो संपत्ति ना अमेरिका की जो थे ना, जो हिप्पी लोग, उनको आकर्षित किए, सिर्फ कृष्ण है। शोभा यही है, संपत्ति यही है, प्रेम संपत्ति है। गुरु जी का क्या जो मंदिर है ना, ये तो भगवान की वैभव है। गुरु जी को मंदिर से मत पहचानो, गुरु जी इतना बड़ा मंदिर बनाए हैं, और जो इतना बड़ा मंदिर बनाया है तो भगवान के लिए उनका पास कुछ है ना, भीतर कुछ है। क्या है? ममता है, प्रेम है, इसलिए तो बना रहे हैं। आप इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री बना रहे हैं, इतना बड़ा फ्लैट बना रहे हैं आपका लड़का के लिए, क्योंकि ममता है। गुरु का पास एक संपत्ति, बड़ा संपत्ति होता है, क्या है? श्री गुरु, प्रेम संपत्ति है। प्रेम मैनिफेस्ट होकर रहता है हर समय, सिर्फ भगवान 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 की सेवा, भक्त की सेवा, इसलिए श्री गुरु। पहले ना श्री गुरु चरण पद, सिर्फ हमारा कॉन्शियसनेस अलग है, ये चेतना स्तर की चीज होता है, समझ रहे हैं ना? वही 16 राउंड हम कर रहे हैं, गुरु जी भी कर रहे हैं। हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। गुरु जी जितना माला बोल रहे हैं ना 16 राउंड करो, वो भी 16 राउंड कर रहे हैं। चाहे आप 64 राउंड करो, गुरु जी 16 राउंड करे, चेतना बराबर अलग होता है। तुम्हारा भजन में माया कॉन्शसनेस है, समझ रहे हैं ना? तुम्हारा भजन में भी कॉन्शसनेस माया है, भीतर पे है ना। हम क्या करेंगे? हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका खाना पीना सोना में भी कृष्ण कॉन्शसनेस है। तो भीतर प्रेम है ना, भीतर प्रेम है तो जो कुछ काम करेंगे प्रेम है। तो हमारा इसीलिए कहाँ है वो पद, हमारे गुरु जी बार बार कहते थे, प्रेमे कृष्ण बस है प्रेमे तार भजी। भजन ऐसा नहीं होता है, वो तो डायरेक्ट प्रेम तत्व बोलते हैं गुरुदेव। भजन ऐसा नहीं होता। और हम लोग बोलते हैं मेरा चैंटिंग अच्छा से नहीं हो रहा। अरे प्रेम नहीं है तो भजन कैसा? अगर मैं अमोघ लीला प्रभु को प्रेम नहीं करता हूँ, कितना बार बुलाऊंगा? 1-2 बार बुलाऊंगा, फिर बोलाऊंगा छोड़ दो। हमारा प्रेम नहीं है ना। ऑफिशियली बोलते हैं हरे कृष्ण 16 राउंड, वो जो साखी माला होता है ना, छोटा माला, उनको जितना बार देखते हैं ना, ठाकुर जी को इतना बार भी नहीं देखते हैं कितना बार देखना पड़ता है इसको। वही तो हमारे लिए भगवान हो गए। देखो प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेमे कृष्ण बस है, कृष्ण को बस करने के लिए प्रेम चाहिए। और प्रेमे तार भजी, प्रेम होता है तो भजन होता है। प्रेम हमारे पास नहीं है, इसलिए भजन करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। और जिनका पास प्रेम है उनको पहले उनका भजन हम करना चाहिए, वो प्राप्ति करने के लिए। इसलिए श्री गुरु होते हैं, जो मैनिफेस्ट होकर प्रेम प्रकाशित होते हैं, उनका पास श्री गुरु। गुरु का बात में हम सुन लिया ना, गुरु क्या है? उनका पास बड़ा संपत्ति है, संपत्ति। गुरु जी के पास क्या, कौन सा संपत्ति है? आजकल सोचते हैं महाराज के पास बहुत पैसा है, इसका महाराज का मतलब बहुत पैसा वाले हैं। सब लोग ऐसे सोचते हैं। भाई तुम्हारा दृष्टि तो पैसा में है, और प्रभुपाद जी हमको क्या बोलते हैं? ये लक्ष्मी है, तुम्हारा भोग बुद्धि है तो भक्त है, लेकिन धन में भोग बुद्धि है ना। जितना जरूरत नहीं उतना ही हम अक्युमुलेट करते हैं, यूज करते हैं, ये भी भोग बुद्धि है। तुमको रहना है छोटा कमरा में, तुम 10 फ्लैट बना लेंगे, ये भी भोग बुद्धि हो गया। क्या जरूरत है? गुरु ऐसे नहीं करते हैं। गुरु को करोड़ मिले या 1 पैसा मिले, ये तो सब भगवान की, ये चेतना स्तर पर बात होता है। गुरु के पास सबसे बड़ा संपत्ति यही है, प्रेम संपत्ति। इसलिए श्री गुरु बार बार हम बोलते हैं। इसको प्रमाण देना पड़ेगा। कहाँ ये प्रमाण है? सबसे बड़ा संपत्ति प्रेम है। शिष्य में जाना पड़ेगा। राय रामानंदर
चैतन्य महाप्रभु संपत्ति शिशि मध्य लीला 8246 संपत्तिर मध्ये जीवेर कौन संपत्ति गणी संपत्तिर मध्ये जीवे कौन संपत्ति गणी राधा कृष्ण प्रेमे जार सेई बड़ धनी राधा कृष्ण प्रेमे जा सेई बड़ धनी। वही चैप्टर पर है, इसको ऊपर थोड़ा आगे पीछे कर दीजिए, इधर ही है। संपत्ति रे मध्य 246 है, 47 शायद है, ऊपर देखिए ना 45 और 40, हाँ मेरा भूल हो गया शायद। संपत्ति रे मध्य रायरामंद्र पूछ रहे हैं, हाँ यही है, देखो संपत्ति रे मध्य जीवर कौन संपत्ति गनी राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ा धनी। हाँ ट्रांसलेशन देख लीजिए प्रभुपाद जी क्या, ये प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन है। श्री चैतन्य महाप्रभु आस्क्ड ऑफ द मेनी कैपिटलिस्ट हु possess the great riches who is the topmost कैपिटल। देखिए प्रभुपाद का ट्रांसलेशन कैसा है। इधर दिल्ली में कितना बड़ा कैपिटलिस्ट है ना। ये सब चेला बनते हैं, गुरु का चेला बनते हैं, पांव पकड़ते हैं, वो धन नहीं है ना, वो धन नहीं है। कौन सा बड़ा कैपिटलिस्ट है? देखिए रायरामंद्र रिप्लाइड, he who is the richest in the love of Radha and Krishna is the greatest capitalist। क्या प्रभुपाद जी ऐसे ट्रांसलेट करते थे ना कैपिटलिस्ट। मैं सुन रहा था प्रभुपाद का कॉन्वर्सेशन, मुझे बहुत कॉन्वर्सेशन पसंद लगता है। जब कुकिंग करता हूँ लगाता हूँ, प्रभुपाद वही बोले, देखो मैं सारी दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। प्रभुपाद जी बोले देखो कितना, शायद 10 साल में देखो 40 रुपीज़ से मैं 40 करोड़ रुपया बना लो, मैं सबसे बड़ा बिजनेसमैन, ऐसे बोलते। और एक भक्त पूछ रहे हैं कि प्रभुपाद जी आप बोल रहे हैं कि ये सब बंद करना चाहिए। प्रभुपाद बोले नहीं, हमको सब देना चाहिए, मुझे दे दो, मैं मैनेजमेंट करूँगा। मैं उस समय सोचता था देखो प्रभुपाद जी हम सोच रहे हैं इतना बड़ा स्कन है, इसको संभालना कितना मुश्किल है। प्रभुपाद जी उसी उम्र में बोल रहे थे कि उसको सब मुझे दे दो, हम लोग को देना चाहिए। प्रभुपाद ऐसे बोल रहे हैं, वो जितना इंडस्ट्री है, जितना मैनेजमेंट है, जितना बड़ा बड़ी चीज़ है ना, हमको दे दो, मैं मैनेज करूँगा। कौन सा शक्ति का आधार थे? प्रेमधनी, प्रेमधनी। संसार में किसी को महत्व नहीं देते हैं गुरु जी, किसी को महत्व नहीं देते हैं। असम्मान किसको नहीं करते हैं, लेकिन किसको बड़ा नहीं मानते हैं। किसको असम्मान नहीं करते हैं, लेकिन बड़ा किसको नहीं मानते, किसको उसका पास सबसे बड़ा धन प्रेमधन है। महाप्रभु ने वही पूछा ना, बोलो संपत्ति मध्य जीवर कौन संपत्ति गणी राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ा धनी, वो बड़ा कैपिटलिस्ट है। और महाप्रभु यही प्रार्थना की है शिक्षाष्टकम अंतिम जो बंगाली पैर में है, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी बेतन मोरे देह प्रेम धन, दास करी बेतन मोरे देह प्रेम धन। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। अगर प्रेम नहीं मिला ना, जीवन व्यर्थ हो गया। और सचमुच हम भिखारी, ये पैसा जो कमा रहे हैं आप, ये शरीर के लिए, इसका कोई वैल्यू नहीं। तो भजन के लिए हम कमा रहे हैं। भजन में जो धन सहायक है ना, वो तो थोड़ा धन है। तो प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। ट्रांसलेशन थोड़ा देखिए ना प्रभुपाद जी का, ये प्रभुपाद जी ट्रांसलेट किए हैं। विदाउट लव ऑफ गॉड माय लाइफ इज यूजलेस, देयरफॉर आई प्रे दैट यू एक्सेप्ट मी एज योर सर्वेंट एंड गिव मी द सैलरी ऑफ एक्सटेंसिव लव ऑफ गॉड। सैलरी यही है, समझ रहे हैं ना, हमारा सैलरी यही है। प्रेम धन, ये चैतन्य महाप्रभु का प्रार्थना है, हमारा सैलरी यही। मुझे प्रेम चाहिए। और हमारा भाव यही है ना, हम किसको प्रेम मांगते हैं पहले पता नहीं, प्रेम किसको मांगते हैं? कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हार शकति आछे अमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली दाएं पाछे दाएं तबो पाछे पाछे। ये श्री गुरु उनके पास संपत्ति है, राधा कृष्ण प्रेम। भीतर में हम, ये तो भीतर का चीज है, हमको कैसे पता चलेगा? तुम्हारा प्रेम है ना। जैसे गुरु दर्शन कब होता है?
अब तो गौरी तत्व का हम आलोचना कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है, क्या बोले, जो दूसरा प्रसंग आता है ना, उसे उसको मिलाना चाहिए। नहीं तो आप लोग बोलेंगे ये तो तत्व है, ऐसा लिखा है, आप बोल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा चीज़ नहीं है, आपको ट्राई करना पड़ेगा। ये मैनिफेस्टेड चीज़ है। जैसे कौन सा बोल रहा था, क्या बोल रहा था मैं, गुरु दर्शन करने के लिए जैसे सूर्य दर्शन करते हैं, सूर्य शक्ति में है ना, सूरज उगता है, उनका शक्ति में हम सूर्य दर्शन करते हैं। तो गुरु जी को दर्शन करने के लिए आपको इतना व्याकुल होना पड़ेगा, क्योंकि कल हम सुन रहे थे ना, तो शक्ति है, नित्यानंद प्रभु जी का शक्ति है। तो आपका अगर दर्शन नहीं हो रहा है ना, तो नित्यानंद प्रभु जी को प्रार्थना करना चाहिए। जिनका शक्ति है उनको प्रार्थना करना चाहिए, वो मैनिफेस्ट करेंगे। शक्ति तो उनका है ना, इसलिए नित्यानंद प्रभु जी का जो उत्सव है हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उनका शक्ति है ना, उनको प्रार्थना करो। गुरु दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? बुद्धि से गुरु दर्शन नहीं होता है, ये दृष्टि से गुरु दर्शन नहीं होता है। ये मैनिफेस्टेड चीज है ना, प्रकाशित वस्तु है, ये भगवत शक्ति है। तो आप नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करना पड़ेगा। सबका भाग्य में गुरु दर्शन नहीं होता है। गुरु से मंत्र लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, गुरु जी का सेवा करते हैं, गुरु दर्शन नहीं होता है। माधवेंद्रपुरी का शिष्य, दोनों शिष्य थे, कौन थे? ईश्वरपुरी, रामचंद्रपुरी। देखो रामचंद्रपुरी का गुरु दर्शन कैसा है और ईश्वरपुरी का गुरु दर्शन कैसा। इसका मतलब क्या, माधवेंद्रपुरी का गुरु तो नहीं था क्या? तो प्रेम का संपत्ति, अधिकारी थे, लेकिन ईश्वरपुरी ने दर्शन किया, रामचंद्रपुरी का दर्शन नहीं हुआ। चेला बन जाने से आपका अधिकार ऐसा मिल जाएगा, ऐसा कोई ठिकाना नहीं। आपको नित्यानंद प्रभु जी को प्रार्थना करना पड़ेगा। अंतर में कितना व्याकुल है, श्री गुरु जो संपत्ति है ना, वो दर्शन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप कितना व्याकुल है। बार बार शास्त्र में इसलिए बोले बंदे मुई, अंतिम में है ना, इसमें इस पद का अंतिम में बंदे मुई सावधान मते। सावधान, सावधान कहाँ लगता है? सावधान शब्द कहाँ लगता है? जहाँ डेंजर है ना। 440 इसमें लिखता है सावधान, डेंजर। 440 जो 440 इलेक्ट्रिसिटी में 440 लिखा है, 440 डेंजर। जहाँ भी इलेक्ट्रिक देखो डेंजर लिखा है ना। और एक सावधान है, सावधान और एक स्थान पर लगता है जहाँ अमूल्य चीज है ना, बहुत वैल्यूएबल एसेट्स है, इसमें लिखते हैं सावधान, दोनों स्थान पर। इधर सावधान जो शब्द लगा है ना दोनों के लिए, देखो इधर बहुत बड़ा संपत्ति है, गुरु का पास प्रेम संपत्ति है। और सावधान भी रहो, अगर अपराध करेंगे ना खत्म हो जाएगा, तो विनाश हो जाएगा। क्योंकि ये सद्म श्री गुरु चरण पद्म, क्या ऐसा भागवत में कोई प्रमाण है? साधु लोग का संग करने से, साधु लोग का चरण कमल से सब शुद्ध हो जाते हैं। प्रमाण भागवत देना चाहिए। भागवत से प्रमाण अगर नहीं मिलेगा तो कोई मानेंगे नहीं। देख सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज ने तब दर्शन किया सुखदेव गोस्वामी को, क्या बोल रहे थे? 1933 ईसा संस्मरणात् पुंसा सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहाम किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। ट्रांसलेशन, simply by remembering you our house became instantly sanctified, and what to speak of seeing you, touching you, washing your holy feet, and offering you a seat in our home. दर्शन करके पवित्र हो जाते हैं, तो सेवा करने का क्या फल? जे संस्मरणा पुंस सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहे। कोई गृही आदमी है, वो कितना मनन करते थे, पर कि सोचते कि मैं गृही आदमी हूं, मैं संसारी आदमी हूं, स्मरण कर देते थे। अगर कोई साधु को गुरु जी को स्मरण करते हैं ना तो शुद्ध हो जाते हैं। ये प्रमाण है। किंग पुनः दर्शन से प्रमाण हो जाते हैं। और इसको लगाइए वैष्णव संघ में, दर्शन पवित्र करा, देखो लग गया कि नहीं? प्रमाण है, सब भागवत से प्रमाण है। 316 भगवान भक्त का चरण कमल का सेवा करते हैं, प्रमाण देना पड़ेगा ना। हम लोग अभिमान में बोलेंगे हम भगवान की सेवा करेंगे। अरे तुम भगवान की सेवा करो, भगवान किसका सेवा कर रहे हैं? तुम सुनो भगवान किसका सेवा कर रहे हैं, तुम इसको उपेक्षा कैसे करते हो? ये भागवत वाणी है। 17 में भी, 6-7 में भी देखो ना, 7 शायद, हाँ ये वाला श्लोक नहीं, संस्कृत लगाइए, मेरा संस्कृत इतना अच्छा नहीं है। हाँ, यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सद्य ख्यताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं
न श्री विरक्तमपि मा विजहाति अस्या प्रेख्य लवार्थ इतरे नियमन बहंती। आप लोग की सेवा करके मैं इतना शक्ति प्राप्त किया हूँ, मेरा आदर तो नहीं है लक्ष्मी से, लेकिन फिर भी लक्ष्मी मेरा पीछे पीछे भागती है। देखो मेरा लक्ष्मी का ऊपर कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन लक्ष्मी फिर भी मुझे नहीं छोड़ती है। ये आप लोग की चरण, कौन बोल रहे हैं? चतुर्सनक। ये जय विजय के जो प्रसंग है ना, इसी प्रसंग पर भगवान विष्णु बोल रहे हैं, यत् सवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्य क्षता अखिलम अलम प्रतिलब्धशीलम। ट्रांसलेशन देख लीजिए। ये सब पढ़ना चाहिए ना, प्रभुपद का तात्पर्य को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। सब है। द लॉर्ड कंटिन्यू, बिकॉज आई एम द सर्विटर ऑफ माई डिवोटी, माई लोटस फीट हैव बिकम sacred that they immediately wipe out all sins। मेरा चरण कमल का ये जो पवित्र शक्ति मेरा नहीं था, भक्त लोग की सेवा करके मैं प्राप्त किया हूं। ठाकुर जी कहने का मतलब यही है। देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, यही है। हाँ, कौन सा श्लोक में बोल रहा है? यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु। जो गंगा निकली हैं, भक्त लोग जो सेवा करते हैं, मेरा चरण रेणु जिन पवित्र करते हैं ना, वो जो शक्ति में प्राप्त किया हूं, किसी से? भक्त का सेवा करके। भागवत वाणी। They immediately wipe out all sins, and I have acquired such a disposition that the goddess fortune does not leave me, even though I have no attachment for her, and other praise her beauty and observe sacred vows to secure her even for a slight favor। ब्रह्मा जी, शिव जी वो लक्ष्मी को उपासना करते हैं, थोड़ा लक्ष्मी मुझे कृपा दृष्टि करे, लेकिन भगवान बोल रहे हैं मेरा तो बिल्कुल विरक्ति मनोभाव है, मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो मेरा पीछे पीछे भागती है। ये किसकी? आप लोग की सेवा करके ये शक्ति में प्राप्त किया। देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये कोई भावुकता नहीं है। आप लोग बुद्धि लगाए तो भावुकता हो जाएगा। भागवत का जो वाणी होता है, आचार्य लोग का जो वाणी होता है, बुद्धि वाले के लिए वो सोचते हैं भावुकता। ये कैसा है? ये प्रैक्टिकल नहीं है क्या? कंप्यूटर है क्या? ये गूगल में मिलेगा? तुम क्या सोचते हो गूगल में मिलेगा? ये स्वानुभव है, तुम्हारा संपत्ति नहीं है। ये गुरु जो संपत्ति है, नाम जो संपत्ति है, भगवत संपत्ति है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा बुद्धि का संपत्ति नहीं है। ये स्वानुभव है। वो जिसको देते हैं ना, वो देखता है। सब कुछ शास्त्र में नहीं है, अनुभव में कुछ है, स्वानुभव में कुछ है। शास्त्र ढूंढने से नहीं मिलेगा। तुम शास्त्र को देखेंगे ना, प्रभुपाद ऐसा क्यों किए हैं, तो क्यों होकर जब जिंदगी चला जाएगा तुम कुछ नहीं मिलेगा। क्यों बोले, क्यों बोले, ये स्वानुभव है। ठाकुर जी कुछ देते हैं ना, भक्त लोग कुछ दे देते, स्पेशल कुछ दे देते हैं। सबका पास कंसेशन क्या बोलते हैं वो देते हैं। फेस्टिवल में क्या देते हैं? गवर्नमेंट अनाउंस, हाँ, बोनस देते हैं। तुम्हारा गवर्नमेंट बोनस देते हैं, तुम्हारा ऑफिसर बोनस देते हैं, ठाकुर जी बोनस नहीं देते हैं। शास्त्र का ऊपर कोई बोनस है भाई, ये छोटा बात नहीं है। तुम मानो या नहीं मानो, मेरा तो विश्वास है बोनस है। गुरु का कोई बोनस है, शास्त्र का कोई बोनस है। सब पढ़ाई से नहीं मिलता है, सब दिमाग से नहीं मिलता है, सब बुद्धि से नहीं मिलता है। मुकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरि, ये बोनस है भाई। ये बोनस है। मुकम करोति वाचालम। आप बोलेंगे कैसा ये संभव है, मुख वाचाल हो जाता है? ये बोनस का काम है। सब कुछ दिमाग में नहीं होता है। शरणागत तो बहुत कुछ मिलता है, वो ठाकुर जी दे देते हैं कुछ। आप सोचते पढ़ाई करके देखो, प्रभुपाद जी जो गए, यही वृंदावन में कितना बड़े बड़े लोग हैं आज। प्रभुपाद जी मिशन, प्रभुपाद की मिशन से कितना भक्त लोग चले गए। हम बोल रहे हैं कि वृंदावन में भजन करूंगा। ठीक है भाई, तुम उतना दिन भजन करो, मैं इतना ग्रंथ आपको दे दूंगा। जितना प्रभुपाद पढ़ाई के हैं ना, इसे भी बड़ा बड़ा ग्रंथ लाकर आपको दे दूंगा। तुम पढ़ाई करके प्रीचिंग करो, बनाओ इतना भक्त। एक छोटा आश्रम बनाओ, 5-10 भक्त रखो, चलाओ। तुमको कौन साधु मानेगा तो मैं सोचूं, मैं देखूंगा। तुम्हारा चेला तुमको साधु नहीं मानेगा बाबा। तुम बोलते हो पढ़ाई से सब कुछ हो जाता है, नहीं होता है। इससे नहीं काम चलता है। इसमें है भीतर का कुछ चीज होता है। शरणागत गुरु जी से सेवा, समर्पण, इसमें बल मिलता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हमको स्कॉलर नहीं बनना है। प्रभुपाद जैसे बोलते थे हमको स्कॉलर नहीं बनना है, हमको एक प्रेमिक बनना है, प्रेमिक बनना है, सेवक बनना है। अगर हो गया तो हो गया, पढ़ाई से होता है। अगर नहीं हो गया तो हमको तो जाना है। उधर तो झाड़ूदार बनना है, इधर बड़ा प्रीचर हो, उधर तो झाड़ूदार बनना है, बर्तन साफ करना है, फुलमाला बनाना पड़ेगा। अरे और क्या करना पड़ेगा? उधर प्रीचिंग है क्या? उधर प्रीचिंग नहीं, उधर क्या प्रीचिंग करेंगे? किसको प्रीचिंग करेंगे आप? सब आपको प्रीचिंग करेंगे उधर। सब कान पर, इधर जितना बड़े बड़े प्रीचर है ना, हम सबका कान पकड़ देते हैं, लेकिन उधर राधा ने बोले कान पकड़ो पहले, उधर कान पकड़ना पड़ेगा उधर। ये सब एक्सपर्ट है, भगवान के सेवक है ना, प्रेमिक है सब। हम तो, तुम्हारे पास ज्ञान है, प्रेम है क्या? उन लोग सब प्रेमिक है, रमते हैं रस से। उनका पास हम तो देखेंगे तो पागल बन जाएंगे, तो कान पकड़कर खुद ही बोलेंगे मैं पागल हूँ, इधर आ गया हूँ। देखो कितना रसिक है, प्रेमिक है। मैं वही बोलता था, देखो हम इतना सोच रहे हैं, मेरा बहुत हो गया, बहुत सेवा में करता हूँ,
तो कभी हम सोचे हैं राधा रानी गोपी लोग कब रेस्ट लेते हैं? बताओ, लीला देखो, लीला प्रसंग देखो, दिन भर क्या राधा रानी करती है, रात को क्या होती है, तो कितना घंटा रेस्ट लेती है? देखो, प्रेमी क्या है, प्रेम जब मिल जाता है ना तो इस शरीर का चिंता चला जाता है। इस शरीर सबसे बड़ा बोझ लगता है। जब तक प्रेम नहीं मिलता है ना, इस शरीर का चिंता पीछे 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 पीछे। इसीलिए महाप्रभु ने बोले हैं, प्रेम धना बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। हम कोशिश कर रहे हैं इस प्रेम प्राप्ति करने के लिए, ठाकुर जी से थोड़ा ममता हो जाए, ठाकुर जी का भक्त से ममता हो जाए, इसलिए हम गुरु जी का चरण कमल पकड़े। अब थोड़ा कृपा कीजिए, मुझे प्रेम चाहिए। चरण पद्मा 11:40-16 भगवान भक्त का चरण कमल का सेवा करते हैं, चरण रेणु पकड़ते। 11:14-16 निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम, हाँ, अनुव्रजाम्य हम नित्यम पुयेत अंघ्रिरेणु भी। ये भगवान की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन उद्धव का है। भगवान उद्धव को बोल रहे हैं। इसका पिछले वाला वर्ष है, न तो था मैं प्रियतमा आत्मजोनि न संकर न संकर्षण न च श्री नैव आत्मा जथा बाबा। उद्धव, तुम जितना प्रिय हो ना, संकर्षण इतना प्रिय नहीं, मेरा बलराम भी इतना प्रिय नहीं, वो प्रिय है इतना नहीं, शिव जी इतना नहीं है, ब्रह्मा जी इतना नहीं है, लक्ष्मी इतना नहीं, तुम जैसा प्रिय हो। तो उद्धव पूछ रहे, आप इतना क्यों ममता करते हो भक्त लोग को? ठाकुर जी बोले, मेरा कितना ममता तुमको पता है? उसका बाद ये श्लोक बोले, निरपेक्ष मणि संत निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुयत अंघ्रिरेणु भी। ट्रांसलेशन, यस, with the dust of my devotees lotus feet I desire to purify the material worlds which are situated within me। ये श्रीधर स्वामी का भाव है। जो निरपेक्ष साधु है, जो निरपेक्ष मुनि, मननशील है, निरपेक्ष मुनि संत, पीसफुल है, निर्वैरम, किसका साथ दुश्मन नहीं करता है, असम दर्शनम, सबको समान दृष्टि दर्शन करते हैं, उनका पीछे पीछे में भागता हूँ। उद्धव बोल रहे, क्यों पीछे पीछे भागता हूँ? पुयेत अंघ्रिरेणु भी, थोड़ा चरण कमल का रज मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे पवित्र करना है। ये ठाकुर कृष्ण बोल रहे उद्धव को। और ये जो ट्रांसलेशन है ना, इसी स्वामी का पहला भाव है, with the dust of my devotees lotus feet I desire to purify the material world which are situated within me, thus I always follow the footstep of my pure devotees who are free from all personal desire, wrapped in thought of my pastimes, peaceful without any feeling of enmity and equal disposition everywhere। ये प्रमाण है। श्री गुरु चरण पद्म अगर कोई पूछेगा, नहीं प्रमाण है, देख लो भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान पीछे भागते हैं और हमारा फाइटिंग हो रहा है। हम बोले हमारा डिसएग्रीमेंट, गुरुजी से कोई बोलते ना, गुरुजी से मेरा जमता नहीं है। जमता, आजकल तो इतना वर्ड यूज करते हैं ना, तो कितना बड़ा भक्त हो पर जमता नहीं है, इसका मतलब मेरा जो आइडिया, आजकल चेला क्या बोलता है, गुरुजी मुझसे आइडिया लेना चाहिए, गुरुजी मुझसे आज, गुरुजी जो बोलते हैं ना, पिछले का, ये सब पहले जमाने की बात है। जैसे आजकल लड़का लोग बोलते हैं ना, पिताजी को पता नहीं, तुम बड़े बड़े, तुमको पता नहीं आजकल क्या ट्रेडिशन है। हम लोग ऐसे सोचते हैं, हम थोड़ा पढ़ाई कर देते हैं, थोड़ा कुछ पता चल जाता है, हम सोचते हैं ऐसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ये गुरुदर्शन नहीं है। एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर एक्सेप्ट करना है उसको, अद्वैत, जैसे भगवान अद्वैत सत्य है ना, गुरु जी का वाक्य को अद्वैत सत्य मानना चाहिए। प्रभुपाद जी जैसे कहा करते थे ना, जब भी मैं क्लास में पढ़ता था, मेरा गुरु जी जब बोलते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जब भी कुछ बोलते थे, मैं हर शब्द को ये मानन करता था कि एब्सोल्यूट, ये मेरा योग्यता था। प्रभुपाद रो रहे हैं, ये बोलते बोलते रो रहे हैं डिवोटी लोग का साथ, क्योंकि मैं गृहस्थ था, मेरा जितना बड़े बड़े गुरु भाई थे सब स्कॉलर थे, मैं उन लोग का सामने ज्ञान में कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, आज मैं विदेश आया और इतना जो सफल प्राप्त क्यों गुरुदेव ने मुझे चॉइस किए, क्यों मुझे चूज किए गुरुदेव ने। प्रभुपाद बोल रहे कि मेरा एक ही योग्यता था कि गुरु जी जब कुछ भी बोल रहे थे ना, मैं उसको मानना था, ये एब्सोल्यूट है, ये सत्य है, ये सत्य है। ये सबसे बड़ा योग्यता है शिष्य का। इसलिए प्रभुपाद आज इट इज, ये शब्द लगा, आज इट इज, ट्विस्ट मत करो, इधर उधर मत घुमाओ, आज इट इज। उपासना, ये उपासना है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी श्लोक पर टीका में क्या लिखे हैं, वस्तुतस्तु भक्त चरण धूलि ग्रहण बिना भक्ति न स्यात्। वो भक्त परार्थ, उनका तो अर्थ बिल्कुल ये सिद्धो स्वामी को मानन करते हैं, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका का यही महत्व है कि वो सब भक्त परार्थ करते हैं। कंक्लूजन दे दिए, जो भी हो, भक्त चरण धूलि ग्रहण बिना भक्ति न स्यात्। अगर भक्त का चरण धूलि आप ग्रहण नहीं करते ना,
भक्ति नहीं होगा। तो चरण धूलि का मतलब क्या है? जितना चप्पल है गुरु जी का चप्पल को इसमें जो धूलि लगता है उसको लेकर मस्तक में लगा देना। चरण उपासना, चरण धूलि, ये सब प्रसंग आ रहा है ना, क्या इसका तात्पर्य है? तो ब्रज में कितना साधु लोग आए हैं, वो धूलि ले आओ, लगा लो। कभी कभी मैं देखता हूँ भक्त लोग को लगा लेते हैं, ये अच्छा है, लेकिन भक्ति क्यों नहीं हो रहा है फिर? तो भाव को पकड़ना चाहिए ना। चरण धूलि, जो गुरु जी का चरण धूलि को जो प्राप्त करते हैं ना, इसका महत्व तो है, लेकिन वो क्या बोले, वो एक्टिव क्यों नहीं हो रहा है? काम क्यों, दवाई तो नहीं लेते हैं हम, काम क्यों नहीं कर रहा है? हमारा भाव नहीं है। जब मन में गुरु भाव रहता है ना, तब वो काम नहीं करता है। मन में शिष्यत्व भाव रहना चाहिए, मैं छोटा हूँ, मैं चेला हूँ, मैं चरण धूलि से भी नीचे हूँ, मेरा कोई बुद्धि नहीं। शक्ति हम सुन रहे थे ना, मैं शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन कर मोरे, ये जब तक नहीं होता है तब नहीं होता है, काम नहीं करता है। ये कितना बड़ा टर्म आपको पता है ना। हम बोलते हैं मैं गुरु ग्रहण किया हूं, है ना, अच्छा शब्द है। आप गुरु ग्रहण किए हैं, गुरु जी आपको ग्रहण किए हैं क्या? ये तो इंपॉर्टेंट है। चेला का तो काम है वो ग्रहण कर लेता है, लेकिन वो गुरु जी जब ग्रहण करते हैं ना, तब एक चरण धूलि, चरण उपासना, चरण राजोभिषेकम जो शब्द लगा है ना, वो फलवती होता है। इसका भाव क्या है? गुरु जी कब आपको ग्रहण करेंगे? आप जब सोचेंगे शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन, तब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? करो मेरे गुरु। तब आप इसे प्रार्थना करेंगे ना, गुरु आत्मसात कर लेते हैं। आत्मसात मतलब क्या है? जैसे इस शरीर है ना, आप नग्न है, कुछ बाल है, जो आपका है, अपनापन मानते हो, इस शरीर आपका है। आत्मसात, अभिन्न भावना कर लेते, ये मेरा है। हम कई बार बोलते हैं गुरुदेव, मेरा गुरुदेव है, मेरा गुरुदेव है। तो गुरुदेव एक बार बोल देते ना, ये मेरा चेला है, हो गया। तो कितना बार हम लोग बोलते हैं मेरा गुरुदेव है, मेरा गुरुदेव है, लेकिन हम डिमांड करते हैं ना, ये मेरा गुरु है, गुरुदेव है, मेरा गुरुदेव बहुत महान है। ये ठीक है, ये तो हमारा भाव है, लेकिन गुरु बोलना चाहिए ये मेरा चेला है, ये आत्मसात है। तब तो ये चरण रज फलवत होता है, इसको आत्मसात बोलते हैं। गुरुदेव मुझे आत्मसात कर लीजिए, अपनापन क्या बोलते हैं, जैसे अपने का आदमी है, होता है ना, है तो कास्ट क्रीड का नहीं होता है। जैसे बड़े बड़े नौकर होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर लोग के पास नौकर है, लेकिन वो लड़के से भी पार है खुद का लड़के से भी उनको वो ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो आत्मसात कर लेते हैं, उनका साथ भोजन करते हैं, बुलाते हैं, आ जाओ इधर, बड़े बड़े ऑफिसर है, लेकिन आत्मसात कर लिए वो नौकर को। पता है ना आपको, ऐसा नहीं है, दिल्ली में कई नौकर ऐसा मिलेगा आपको। वो चाय पीते हैं ना, बोलते तुम बड़ा, तुम भी एक कप लाओ, साथ में वो लेबर है लेकिन आत्मसात कर लिए, उनके साथ भोजन करते हैं, बातचीत करते हैं, सैर करते हैं, फीलिंग सब कुछ। हम लोग चेला तो ऐसा स्थिति है, वो तो लेबर जैसा है, इसी से है। लेकिन गुरु जब आत्मसात कर देते हैं ना, अपना बना लेते हैं, आ जाओ तुम मेरे पास आ जाओ। तो कब गुरु जी करते हैं? इसका मतलब ये गुरु जो आसन आपको दे रहे हैं ना, वो गुरु आसन नहीं है, समझ रहे हैं ना। आत्मसात जब गुरु कर देते हैं ना, इसका मतलब गुरु आपको बहुत पसंद करते हैं, इतना सम्मान देते हैं। ये गुरु का आसन नहीं है। आप कभी नहीं सोचना चाहिए गुरुदेव मुझे इतना बड़ा पावर दे रहे हैं, इतना, ये गुरु जी का आसन है। हर समय सोचना चाहिए गुरु जी का आसन है, गुरु जी दिए हैं ना, मैं तो चला। हमारा भाव ये इतना बड़ा भाव होता है ना। ताई शिष्य है, वो पद देख लीजिए ना, हरि बोल। प्रभु जी का नाम मुझे याद रखना है, बली मुरारी। अच्छा मुरारी, प्रभु जी बोल दूंगा, ठीक है तो अब वो ये पद, कौन सा पद में निकल रहा था, याद आ गया। ताई शिष्य है, ये था कि वह सर्वदा ना लई वो पूजाकार, ना लई वो पूजा, लगा लीजिए। ये भक्ति विनोद ठाकुर का भाव है। हमारा परंपरा कितना महान है पता है ना। कोई आसन में नहीं बैठते, गुरु आसन में कोई नहीं बैठते हैं। व्यास पूजा होता है, समझ रहे हैं ना, व्यास पूजा होता है, गुरु पूजा होता है, गुरु जी का मंत्र हम गुरु से दिखा लेते हैं, लेकिन सबका भाव शिष्य भाव है, सबका भाव। कोई गुरु भाव नहीं करते हैं, कोई गुरु भाव नहीं करते कि ये शक्ति, गुरु शक्ति उनको पता है ना, गुरु शक्ति किसका है? राधा रानी का, बलदेव का है। वो तो मैं गुरु जी ने हमको कृपा करके दिए हैं ना, ये गुरु जी का दिया हुआ दान है, शिष्य भाव। तो इसलिए हमारा स्थान है चरण कमल, चरण कमल। ताई शिष्य होई थाकी व सर्वदा ना लई व पूजाकार, भक्ति विनोद ठाकुर का। नहीं, ये शिष्य में नहीं, ये संघ बुक में है। संघ
ताई शिष्य ही था कि वह सर्वदा ना लाइव उचिष्टादि दाने, निज श्रेष्ठ जानी उचिष्टादि दाने। हाँ यही वाला देखो कितना सुंदर है, ये हमारा भाव है, ये शिष्य भाव है। ऊपर ऊपर थोड़ा उठाए ना। अमित वैष्णव ये बुद्धि हईले अमानी ना हब आमी, अमित वैष्णव ये बुद्धि हईले अमानी ना हब। प्रतिष्ठा सासी हृदय दूषिवे, प्रतिष्ठा सासी हृदय हैव निरय गामी, आमी हैव निरय। निज श्रेष्ठ जानी उचिष्टादि दाने, निज श्रेष्ठ जानी उचिष्ट हबे अभिमान भार, हबे अभिमान। ताई शिष्य तव থাকিয়া सर्वदा, ताई शिष्य तव नालइब पूजाकार, आमी नालइब पूजा, आमी नालइब पूजाकार आमी। तो ये भाव है श्री गुरु चरण जो उपासना हम करते हैं ना, जैसे हम प्रार्थना करते हैं गुरु जी को, गुरु जी कोई उपासना परंपरा को देते हैं, गुरु जी को देते हैं। कोई भी परंपरा में कोई आचार्य वैष्णव बुद्धि नहीं करता। अमी तो वैष्णव है बुद्धि हईले अमानी ना हवा आमी, मैं वैष्णव हूँ, मैं भक्त बन गया हूँ, ये भावना आता है ना, अमानी हम नहीं बन सकते। क्यों अमान नहीं बन सकते? प्रतिष्ठा सा असी हृदय दुषिबे हईब निरयगामी। प्रतिष्ठा का जो भावना है ना अंतर में आ जाता है, और नरक हम चले जाएंगे। भक्ति ये तो भक्ति में डॉक्टर नरक चले जाएंगे। भक्त तो कभी नरक नहीं जाएगा, इसी की प्रतिष्ठा के लिए नरक चला जाता। कैसे नरक जाएगा? प्रश्न कोई करेगा ना। कंपटीशन किसका साथ होता है? गुरु से भी लड़ाई लगा लाते हैं। हाँ, ये प्रतिष्ठा ऐसा है ना, सांड जैसा है। सांड पता है ना आपको? किससे लड़ाई करने को उसको नहीं मिलेगा ना, वो पेड़ वगैरह है ना, इसमें घिसाई कर, इसमें घिसाई कर। ये हम लोग का भाव, ये प्रतिष्ठा भावना ऐसा होता है ना, लड़ाई करने का इच्छा है, सबको छोटा नजर में देखना है, ये क्या है, उनको क्या है। और गुरु जी कुछ बोलते हैं ना, नहीं ऐसा है, नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लड़ाई का भाव सांड जैसा है। प्रतिष्ठा साहसी हृदय दूषी। भक्त कभी नरक नहीं जाता, इसी की वजह से नरक चला जाता है। कभी भी गुरु जी को, अरे गुरु जी तो ये तो गुरुजन है ना भाई, तुमसे ज्यादा दिन वो भक्ति पथ पर है, इतना ही सोचो। पहले तुम इतना दिन टीको, इतना दिन 16 माला भजन करो, उसका बाद कुछ बोलो। पहले इतना तो रिस्पेक्ट दो। वो 50 साल 60 साल भजन किए है ना, तुम इतना दिन भजन करके फिर बोलो। सांड जैसा क्यों हो रहे हैं? वो थोड़ा कुछ जान देते हैं ना, वो लड़ाई लगाते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, प्रभुपाद जैसे बोले वैसे बोले। तुमको क्या पता है भाई? ये हलचल मत हो, बहुत स्थिर बुद्धि होना चाहिए। भक्ति पथ है, अपराध हो जाएगा। भक्त कभी नरक नहीं जाता है, लेकिन इसी की वजह से नरक चला जाता है। कभी सोच लेता है मैं वैष्णव हो गया हूँ, और प्रतिष्ठा की भावना हो जाता है, नरक चला जाता है। निज श्रेष्ठ जानी उचिष्टादि दाने हवे अभिमान भार, ताई शिष्य था कि वह सर्वदा ना लाई वो पूजाकार। मैं किसका पूजा नहीं लूंगा? किसका पूजा नहीं लूंगा? क्या चला लोग क्या उचिष्ट नहीं भोजन कर रहे हैं, कपड़ा साफ नहीं कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे हैं गुरु जी का? लेकिन गुरु जी पूजा नहीं लेते हैं, वो खुद के लिए नहीं लेते हैं। चेला की भलाई के लिए वो परंपरा को देते हैं। चेला का भलाई कैसा होगा? हम जो गुरु जी का पूजा करते हैं, गुरु जी सोचते हैं कि मेरा पूजा करना चाहिए, नहीं, ये परंपरा आचार्य लोग की गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहिए, इसलिए वो पूजा स्वीकार कर रहे हैं तुम्हारे लिए, उनका कोई जरूरत नहीं। गोस्वामी लोग का कोई गुरु पूजा कर रहा था ब्रजवासी में, श्री गुरु चरण पद्म कोई बोल रहा था, ब्रजवासी लोग, वो लोग कहाँ रहते थे कोई पता भी नहीं था। लेकिन हमारा आचार्य लोग क्यों पद्धति बनाए, नहीं गुरु पूजा करो, तुम्हारा भलाई के लिए, तुम गुरु जी को उपासना करो, क्योंकि तुम्हारा पूजा उपासना को स्वीकार करके आचार्य लोग को देते हैं। ये बद्ध जी को थोड़ा कृपा कीजिए। तय शिष्य ताकि वह सर्वदा ना लाई, ये हमारा भाव है। चरण कमल वस्तु, यही बात मैं बोल रहा था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री से। वस्तुतस्तु भक्त चरण धूलि वीणा भक्ति न स्यात्। भाव ऐसा रहना चाहिए। शिष्य का क्या भाव रहना चाहिए? मेरा बुद्धि नहीं है, शक्ति भी नहीं है, भजन करने का शक्ति नहीं है और बुद्धि नहीं है। शक्ति बुद्धिहीन, इसका बाद आमे अति दीन। कोई बहुत आदमी है जिनका शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन
है तो ताकत वाले हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं दीन हूं, आपकी कृपा के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता। और करम मरे आत्मसात, ये भाव चरण कमल उपासना की भाव है। भक्तिया बिना मन माधुर्य रसानुभव न स्यात्, चक्रवर्ती लिख रहे हैं। देखो ठाकुर जी बोल रहे हैं, उद्धव कोई भक्त चरण का धूलि ग्रहण नहीं करता है ना तो भक्ति नहीं होता है, और भक्ति नहीं होता है तो मन माधुर्य, मेरा जो माधुर्य है ये अनुभव नहीं होता है। इति मयेव मर्यादा स्थापित, ये मर्यादा मैं स्थापित कर रहा हूं। मैं भक्त का पीछे पीछे क्यों जा रहा हूं धूलि के लिए, पाँव का धूलि के लिए मैं पीछे पीछे क्यों जा, ये मर्यादा मैं स्थापित कर रहा हूं। भक्त का चरण धूलि कोई स्वीकार नहीं करता है ना, भक्ति नहीं होता है। तो चरण धूलि का भाव अलग एक है, भाव है, क्या है भाई? तो ऐसा नहीं कि गुरु जी का चरण धूलि सब लोग प्राप्त करते हैं, प्राप्त कर लेते सबका भला होता है, ऐसा भी नहीं है। तो भाव यही है कि मैं गुरु जी का चरण कमल का धूलि जो है ना, तो एक है, हाँ वो पद है शायद, जिसका चरण कमल में आपका चरण पाँव में धूलि लग जाता है, आपको पता चलता है कितने धूलि लगे हैं? मंदिर में धूलि नहीं है क्या, है ना? पैर में लग जाता है, पाँव में लग जाता है, आपको पता नहीं चलता है, वो कहाँ गिर जाता है पता भी नहीं चलता है, साफ भी करते ध्यान भी नहीं देते हैं। तो धूलि का जैसा भाव है ना, हमका भाव, हमारा भाव ऐसा आना चाहिए। मैं इतना छोटा हूँ ना, गुरु जी का चरण कमल में रह जाएंगे, कहाँ भी जहाँ भी गुरुदेव छोड़ देंगे, पकड़ लग गया तो लग गया, अगर गुरुदेव साफ भी कर देंगे, मेरा स्थान यही है, मैं ऐसा ही आदमी हूँ। ये भाव जब हम पकड़ते हैं ना, तब तो इस श्री गुरु चरण पद में जो उपासना होता है, ये वैष्णव भाव है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को यही बोल रहे हैं, वस्तुतस्तु भक्त चरण धूलि ग्रहण बिना भक्ति न स्यात्, भक्ति बिना मन माधुर्य रसानुभव न स्यात्, इति मयेव मर्यादा स्थापितो अहो अहमपि भक्त इव भक्त्यां पूर्णं माधुर्य रसा निमग्न भवेयम इति भावम। भक्त जैसे भक्ति रस में वो डूबने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, मैं भी भक्त वही रस में डूबने के लिए ये मर्यादा में स्थापित कर रहा हूं। इसलिए श्री गुरु चरण पद्म, गुरुदेव का चरण उपासना करना है। तीनों ये चैतन्य, फिर हमको चैतन्य चरितम जाना पड़ेगा। गुरुदेव का जो चरण उपासना इसमें है, चैतन्य चरितम में कहाँ प्रमाण है? ये महाप्रभु का उक्ति है, CC 16 मध्य अंतलीला 16:59 देख लीजिए ना, 59, हाँ यही है। कृष्णेरौचिष्ट महाप्रसाद नाम, कृष्णेरौचिष्ट महाप्रसाद नाम, भक्तो शेष हईले महा प्रसादाख्यान, भक्त शेष हईले महाप्रसादाख्यान। देखो हमारा भाव क्या है, हम बोलते हैं ठाकुर जी जो भोजन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? महाप्रसादे गोविंदे। और भक्त जो प्रसाद लेते हैं तब क्या बोलते हैं? महा ये उचित ट्रांसलेशन देख लीजिए। रेमनंट्स फूड ऑफर टू द लॉर्ड आर कॉल्ड महाप्रसादम। आफ्टर दिस सेम महाप्रसाद हैज बीन टेकन बाय ए डिवोटी, द रेमनंट आर एलिवेटेड टू महाप्रसाद, महाप्रसाद। तो मंदिर में हम मंदिर में क्या ले रहे हैं? मंदिर में जो प्रसाद लेते हैं सब बोलते हैं महाप्रसाद गोविंद। प्रसाद लेने के समय हम सोचते हैं क्या आचार्य लोग, अरे पुजारी प्रभु जी पुजारी है ना, प्रभु जी पुजारी बैठे पीछे में, पुजारी भगवान है, इधर एक पुजारी भगवान, दूसरे संप्रदाय पुजारी को भगवान बोलते हैं, वो प्रभु जी पुजारी है, पुजारी काम करते थे। तो भोग जब क्यों मैं पुजारी था मुझे पता है, मुझे टाल नहीं सकते हो, मैं पुजारी था, मैं अर्चन किया हूँ ना, पुजारी भोग लगाया हूँ, अर्चन किया हूँ, श्रृंगार किया हूँ, मुझे पता है। जब भोग लगाने का बाद क्या करते हैं हम? आचार्य लोग को देते हैं कि नहीं? हाँ, देखो हमारा ज्ञान नहीं है, हम बोलते हैं महाप्रसाद है, नहीं महामा है ये। ठाकुर जी को अर्पण करने का बाद ना हम आचार्य लोग को बुलाते हैं आचमन देकर, गुरुदेव, परम गुरुदेव, परात्पर गुरुदेव, सभी परंपरा गुरु जी को हम बुलाते हैं, आप ग्रहण कीजिए। इस जगन्नाथपुरी में वो महाप्रसाद के बाद वो बिमला, उसके बाद जितना देवता है ना, जब भोग लगता है ना, आपको पता चलेगा ये क्या बोले उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घंटा बजाकर वो घूमते हैं सब देवता लोग को। जगन्नाथ जी का भोग लग जाने का बाद वो घंटा लगकर, अब देखेंगे ना 1-2 बजे जब भोग लगता है तो घंटा लेकर सब मंदिर के पास जाता है ना, सब देवता और देवी लोग को बुलाते हैं, आ जाओ जगन्नाथ जी प्रसाद ले गए, आप ले। ये महाप्रसाद ये हमारे लिए टर्निंग है। दुर्बल आदमी हम है ना,
इसका बात फिर देखिए, उसका ऊपर, हाँ नीचे वाले देखो, भक्त पद धूलि ना उसका, हाँ क्या ऊपर होगा नीचे, हाँ ऊपर जाइए ऊपर, हाँ ये 60 ये चरण पद्म है ना, इसको प्रमाण हमको देना पड़ेगा। महाप्रभु का सिद्धांत है, भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त पद धूलि आर भक्त पद भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल, भक्त भुक्त अवशेष तीन से महाबल है, महाबल, ये सत्य बात है। अगर एक भाव देखो, ये सब काम करता है एक भाव पर, कौन सा भाव? शक्ति बुद्धि हीना अभी अति दीना करे मोरे करो मोरे आत्मसात, ये भाव लेकर इसको सेवा करना है। द डस्ट ऑफ द फीट ऑफ ए डिवोटी, the water that has washed the feet of a devotee, and the remnant of food left by a devotee are three very powerful substances, very powerful, महाबल। ये हमारा सिद्धांत है। नरोत्तम दास ठाकुर का ये प्रेम भक्ति चंद्रिका में जैसे मार्जन होता है, मार्जन क्या बोलते हैं? क्लीनिंग करने 2 बार 4 बार जिसको क्लीनिंग करते हैं ना, इसको मार्जन बोलते हैं। चेतो दर्पण सफाई नहीं, सफाई क्या एक बार कर लेते हैं, बार बार घिसाई सफाई जो करते हैं इसको मार्जन करते हैं। भजन कब मार्जन होता है? भजन का मार्जन भी होता है। हम भजन कर लेते हैं, मार्जन नहीं होता है। मार्जन का मतलब मैं नाम तो 16 वाला तो हो गया, लेकिन मेरा मन कहाँ रहा, भाव क्यों नहीं आए, गुरु जी का चिंतन क्यों नहीं, महाप्रभु का चिंतन क्यों नहीं, इसको मार्जन बोलते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने बोले हैं, हाँ, वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु, ये सब चरण पद्म में लगता है। आचार्यों का सिद्धांत है कि ये सब भजन का जो मार्जन होता है ना, प्रेम भक्ति चंद्रिका में, वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु, वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया, जहाँ होइते अनुभव है, जहाँ होइते अनुभव, मार्जन है भजन साधु संगे अनुक्षण, मार्जन है भजन साधु संगे अनुक्षण, अज्ञान विद्या पराजय, अज्ञान विद्या पराजय। ये प्रेम भक्ति चंद्रिका में, मतलब ठीक है नहीं मिल रहा है तो इतना व्यस्त नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आप तो नहीं सुन सकेंगे। ठीक है, ये कभी कभी मैं लाया हूँ, चिंतन करता हूँ, जो ठाकुर जी दे देते हैं। वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु, जहाँ होते अनुभव है, जो अनुभव का मतलब क्या होता है? रियलाइजेशन, समझ रहे हैं ना? रियलाइजेशन से नहीं होता है। जिन लोग आचार्य शक्ति बुद्धिहीन ये भाव को पकड़कर आचार्य लोग को सर्वस्व किए हैं ना, उन लोग का अनुभव आता है। भजन पथ पर अनुभव ज़्यादा सहायक है। जिन लोग का गुरु निष्ठा है, गुरु चरण में भक्ति है, उन लोग का अनुभव है, वो लोग जी जाते हैं। हम लोग ज़्यादा पंडित नहीं बनना है, हम लोग को यही अनुभव लाना है। गुरु का सेवा करके गुरु जी कैसे सहायता करते हैं, गुरु जी कैसे मदद करते हैं भजन में, गुरु जी कृपा से कैसे हम अभी जी रहे हैं। ये जो भाव को हम पकड़ लेते हैं ना, तो वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु, इस शरीर का भूषण है। गुरुगत प्राण एक शब्द, ये गुड़ी टर्म, गुरुगत क्यों जी रहे हैं हम क्यों जी रहे हैं? गुरु के लिए जी रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ये गुरुगत प्राण, जो गुरुगत प्राण होते हैं ना, वो कृष्णगत प्राण होते हैं। गुरुगत प्राण, आप सोच रहे हैं जैसे प्रभुपाद के शिष्य लोग जो गुरु बने हैं, कितना समस्या में, गुरु जब बन जाते हैं ना, तब तो आपको पता चलेगा, खाना पीना सोना सब कुछ क्या हो जाएगा तुमको पता चलेगा। बुद्ध जीव को संभालना कितना मुश्किल है। तुम डस्टबिन बन जाएंगे, कंप्लेंट बॉक्स बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे तो। लेकिन गुरु का क्या काम है? वो तो संसार छोड़ दिए, पिता माता छोड़ दिए, घर गृहस्थ नहीं है, ये बुद्ध जीव के लिए इतना कर रहे हैं ना।
बुद्ध जी की भलाई के लिए, उनको कृपा देने के लिए, उनको ठाकुर कृष्ण के संसार में जोड़ने के लिए गुरु जी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वो इतना सहन करते किसके लिए? अरे इतना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन में जो गुरु लोग इतना सहन करते हैं ना, किसके लिए? उनका गुरु के लिए। जब अब गुरु जी को दर्शन करते हैं ना, तुम्हारा सहन शक्ति आएगा। समझ रहे ना? मेरा गुरु जी कितना सहन किया, मुझे करना पड़ेगा, तब तो तुम जी सकते हो। हमारा सहन शक्ति क्यों नहीं है? हम हमारा बात सोचते हैं, हम कभी हमारे गुरु जी की बात नहीं सोचेंगे। हमारा गुरु जी कितना सहन किए हैं, मुझे करना पड़ेगा। जो पिताजी को देखते हैं ना, वो लड़का ही थोड़ा आगे बढ़ता है, जो खुद को देखता है ना, वो पीछे चला जाता है। हम लोग हर समय हमारा स्थिति को देखते हैं, हम कभी पिताजी को नहीं सोचें, पिताजी कितना मदद किए हैं, पिताजी कितना श्रम किए हैं, कितना परेशान उठाए हैं। हम कभी गुरु जी का बात नहीं सोचें, हमारा लेवल सोचते हैं हम, ये बहुत हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बस भाई तुम जैसे हो, तुम कभी सोचे हो गुरु जी कितना प्रॉब्लम लिए हैं? ये तो हमारा कम, भजन में यही हमारा कमी है। ये भूषण है, गुरुगत प्राण होना, ये भूषण है। तब तो सहन शक्ति आता है, भजन में बल मिलता है, उत्थान पत्थन बहुत कुछ होता है ना। भजन जब करते हैं तो एक स्तर पर भजन नहीं होता है, कितना प्रॉब्लम आता है, कुछ भी आता है, लेकिन सोचना चाहिए गुरु आचार्य लोग, ये भूषण है। वैष्णव चरण रेणु भूषण, श्री गुरु चरण पद्म, इस प्रसंग पर मैं बोल रहा हूँ। देखो भागवत में कहाँ है, चैतन्य चरितामृत में कहाँ है, वैष्णव संघ में कहाँ है, वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु, जहाँ है ते अनुभव है, अनुभव आता है। और मार्जन है भजन, भजन का मार्जन होता है। हम अभी क्या भजन करके रख लेते हैं, 16 माला हो गया तो ड्यूटी खत्म, फिर माला 24 आवर का बाद पता चले माला कहाँ है अभी। माला हमको ढूंढ रहा है, समझ रहे हैं ना? माला हमको ढूंढ रहा है, तुलसी महाराज हमको ढूंढ रहा है, मुझे छोड़कर कहाँ गए। और 22 आवर माला हमको ढूंढ रहा है, और 2 आवर हम माला को ढूंढ रहे हैं, कहाँ है माला। 2 घंटा के बाद फिर माला तुम्हारे स्थान पर रहो। ऐसा नहीं होता है। अनुभव जो मार्जन होता है ना, मार्जन का मतलब यही है, जब वैष्णव को चरण रेणु को जो भूषण कर लेते हैं ना, उनका मार्जन होता है। मेरा भजन क्यों नहीं हो रहा है, मेरा गुरु जी से ममता क्यों नहीं जुड़ रहा है, मेरा कृष्ण से ममता क्यों नहीं जुड़ रहा है, मेरा सेवा मुझसे क्यों सेवा नहीं हो रहा है, ये मार्जन बोलते हैं। मार्जन है भजन साधु संगे अनुक्षण, और इसका बाद अज्ञान अविद्या पर आ जाए। हाँ ये अच्छा, आप सिंसियर हैं, ठीक है। वो लगे उसी समय से, वो लगे उसको निकालने के लिए, ठीक है। वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु, जा है अनुभव है, मार्जन है भजन साधु संगे अनुक्षण, अज्ञान अविद्या पराजय। तब तो अज्ञान और अविद्या जो इग्नोरेंस है, अविद्या जो है, उसको पराजय हो सकता है। इसे पहले कभी नहीं होता है। तुम कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा, कभी नहीं होगा। ये सब सिद्धांत है, करोड़ सिद्धांत वैष्णविज्म में ऐसा है, सब गुरु को लेकर, आचार्य को लेकर। आप निकाले थे, वो उसको निकालना पड़ेगा। ये भी नरोत्तम दास ठाकुर का है। वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते बोला, वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते बोला, आरो के हो नहे बलवंत, आरो के हो नहे बलवंत, वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषण बीनु, वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषण बीनु, आरो नाही भूषणेर अंत, आरो नाही भूषणेर अंत, तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखियाছে पुराणे, तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखियाছে पुराण, से सब भक्तिर प्रवंचना, से सब भक्तिर प्रवंचना, वैष्णवेर पाददक समान है सब, वैष्णवेर पाददक
समान है जाते হয় वांछित पुराण जाते হয় वांछित पुराण। ये नरोत्तम दास ठाकुर का वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते बल आर के हो नहे बलवंत। प्रेम भक्ति दे सकते हैं वैष्णव भाव, एक भाव को पकड़कर इस स्तर पर जाना है। शक्ति बुद्धि ही न आमी अति दीन, इसको बोलना नहीं चाहिए। नहीं तो आप बोलेंगे मैं भी हर दिन गुरु जी का चरण जल प्राप्त कर रहा हूँ। और व्यास पूजा में कभी कभी भक्त लोग ले जाते हैं ना, व्यास पूजा में पाँव का जल रख लेते हैं, सालों भर लेते हैं। हाँ ठीक है, तुम ले रहे हो, कुछ सुकृत मिल रहा है, लेकिन ये भाव क्यों नहीं प्रकट होता है? ये फल क्यों नहीं मिल रहा है? ये भाव है ना, शक्ति बुद्धि ही न आमी अति दीन, ये भाव पर इस फलवती होता है। वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते बल आर के हो नए बलवंत। इसे कोई साधन, दूसरा साधन नहीं है। वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषण बिन्नु आर नाई भूषण अंत। ये सबसे बड़ा ऑर्नामेंट है गुरु जी का चरण कमल, श्री गुरु चरण पद्म। सुबह जगते हैं ना गुरु, मंत्र करते हैं गुरु, प्रसाद लेते हैं गुरु जी का प्रसाद, पूजा गुरु, सब गुरुगत प्राण, आचार्य उपासना। आचार्य प्रभुपाद बोलते हैं ना, आचार्य उपासना। गौड़ी वैष्णवी जी में आचार्य उपासना हमारा पिलर है। आचार्य उपासना ये हमारा बल है, धन है, सब कुछ है। तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखिया छे पुराण से सब भक्ति र प्रवचन। दूसरा दूसरा तीर्थ में पुष्कर, क्या पुष्कर जाते हैं, और क्या वो नागा बाबा लोग आते हैं ना, इलाहाबाद जाते, कुंभ मेला जाते हैं। नहाना है, मुझे नहाना है, पवित्र हो जाएगा। अरे इतना लोग है, तुम सब नहा रहे हो तो इतना लोग नहा लिए, सब पवित्र हो गए। वो नहा लेने के बाद फिर गंजा पीते हो, क्या पवित्र, वही पवित्र हो गया तुम? ये सब प्रवंचन है, भक्ति के लिए प्रवंचन है। पुण्य, तुम पुण्य कमा रहे हो, इसको बोल सकते हो। तुम्हारा कुछ पुण्य हो रहा है, इसका मतलब नहीं वो जल है ना, ठीक है, जब पुण्य होता है, भक्ति नहीं होता है, ये प्रवंचन है। हमारा दृष्टि यही है, ऐसा नहीं। क्या प्रवंचन है ये बोल रहे हैं? वैष्णव पद का समान है यही सब। वैष्णव जो शुद्ध भक्त है ना, उनका चरण कमल का जो जल है, देखो तीर्थ से भी बड़ा है। तीर्थी गुरुवंदे तीर्थानि स्वंतस्तीन गदाभृता। तीर्थी ये भाव, गुरु जी से ये भाव, इसलिए हम चरण कमल का उपासना करते। श्री गुरु चरण पद्म जाते होए वंचित पुराण। गुरुदेव का चरण कमल, गुरुदेव का चरण जल जो उचिष्ट है, इसे वंचित पूर्ण होता है। भक्ति के लिए जो कामना हमारा है, शुद्ध भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए जो कामना है ना, ये पूर्ण हो जाता है। शास्त्र इसलिए बार बार घुमा फिरा कर वही बोलता है कि गुरु जी का सेवा करो। भाई तुम बोल रहे हो वैष्णव सेवा करो, जैसे वृंदावन में है ना, वैष्णव सेवा वैष्णव सेवा वैष्णव सेवा। जो वैष्णव में मुख्य कौन है? वैष्णव सेवा में भी गुरु सेवा जाता है कि नहीं? तुम इंडिविजुअल गुरु सेवा बोलते हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा। ये बोलते उदारवाद है, वैष्णव सेवा करो। क्या गुरु वैष्णव नहीं है क्या? तो मुझे पढ़ा रहे हो क्या? दूसरे किसको पढ़ाओ, मुझे मत पढ़ाओ। वैष्णव सेवा, तुम वैष्णव सेवा बोलते हो, मैं गुरु सेवा बोलता हूँ। क्या गुरु वैष्णव नहीं है क्या? फिर क्या है? वो बोलते ऐसा गुरु सेवा नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? ये शास्त्र का सिद्धांत है। जो सही गुरु से सेवा करते हैं ना, वो गुरु का कृपा लेकर वैष्णव लोग को सही से प्रसन्न। गुरु जी क्या सिखाएंगे? जाओ वैष्णव लोग का सेवा करो। गुरु जी यही बोलेंगे तुम मेरा सेवा करो, दूसरे का सेवा मत करो। तो इसलिए हमारा पहला है श्री गुरु चरण पद, इसको पकड़कर आगे जाना है हमको। प्रेम संपत्ति का जो मालिक है गुरु जी है, उनका चरण कमल हमारा संपत्ति है, उसका उपासना। और किसी भाव से शक्ति बुद्धि ही ना आमी अति दिन कर्म मरे आत्मसात। मेरा कुछ नहीं है, आप अगर मेरा पकड़ेंगे, मेरा हाथ पकड़ेंगे तो मैं जा सकता हूँ, नहीं तो मैं पंगु जैसा हूँ, अंधा जैसा हूँ। ये भाव से हमको उपासना करना, आचार्य उपासना। तब तो जितना दूर तक लेंगे वो लेंगे। हम अंधा है और इसको क्या बोलते हैं? लेंगड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, पंगु है हम और अंधा है। अंधा और पंगु दोनों, वो कितना दूर जा सकते हैं? कोई पकड़ेगा तो जाएगा। हम तो ऐसे हैं, अभी बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं, वो काल क्या करेंगे उनको पता है। प्लान प्रोजेक्ट कुछ नहीं है। अंधा का क्या प्रोजेक्ट है बोलो? अंधा का क्या प्रोजेक्ट है? पंगु का क्या प्रोजेक्ट है? कुछ नहीं कर सकता है ना। उनको कोई पकड़ लेता है तो आगे हो जाता है। हम लोग ऐसा है। ये भाव को लेकर हमको जीना है, उपासना करना है, तब तो हमको पता चलेगा गुरु शक्ति क्या है। गुरु बुद्धि से गुरु उपासना कभी नहीं होता है। हम लोग का गुरु बुद्धि ज़्यादा है, इसलिए हमारा भलाई नहीं हो रहा है। नहीं, हम तो अंधा है। हम अंधा है। हम बोल रहे हैं ना, चक्षुदान दिला जी, हम बोल रहे हैं ना, और ध्यान मेरा अंदर से
अंधा है आप सचमुच, ये भाव को पकड़ना है। ठीक है, अभी टाइम हो गया, आप लोग जाएंगे प्रसाद लेंगे।